नमस्कार, आप सभी का स्वागत है BSTV डिजिटल पर। मैं हूं काव्या। मैं संभव। और मैं हूं श्रेया। और आज हम बात करेंगे CGP प्रोटेस्ट संसद चलो मार्च की, जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ। पिछले 3 दिनों से हम तीनों जंतर मंतर में मौजूद थे। हमने अपनी आंखों से प्रोटेस्ट को देखा, कैसे एक सिंपल सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कि उनकी डिमांड्स के लिए स्टार्ट हुआ था, कैसे शाम होते होते एक वायलेंट हिंसक प्रोटेस्ट बन गया। हमने अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट हमने वहाँ पे मौजूद लोगों से बात की, जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे उनसे बात की, पुलिस कर्मियों से बात की, जो लोग ऑफिस आ जा रहे थे उनसे बात की, और हमने समझा कि वहाँ पे हालात क्या हैं। और आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि हमने क्या देखा प्रोटेस्ट में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये प्रोटेस्ट 1 महीने पहले लगभग स्टार्ट हुआ था, जो अभिजीत दीपके की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, जिसमें उनके और भी लोग साथी थे, सौरभ दास और भी कुछ लोग। पर जब इस प्रोटेस्ट को एक जान तब मिली जब सोनम वांगचुक ने इसे ज्वाइन किया और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। और इसके पहले भी उन्होंने कई हंगर स्ट्राइक किए, तो इस वजह से और एक रिकॉग्निशन मिला इस प्रोटेस्ट को। लेकिन संभव और श्रेया, मुझे लगता है कि ये एक प्रोटेस्ट टर्निंग पॉइंट पे तब था जब सोनम वांगचुक को उठा लिया गया 19 तारीख की सुबह को, और वो भी इतने मतलब उनको एक वाइट चादर में लपेट लिया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आई थिंक कि तब एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोटेस्ट का, जब और जनता इस प्रोटेस्ट के और जानने लगी और उसके बारे में और बात करने लगी। इनफैक्ट जब हम 7 दिन पहले वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। हमने देखा था वहाँ पे सुबह बहुत ही कम लोग रहते थे, और जो बच्चे वहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक पे थे, जो स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक से वहीं पे वही रहते थे। लेकिन 19 तारीख की सुबह के बाद जो वहाँ पे हालात थे, जो सीन थे, वो बिल्कुल अलग थे। क्योंकि हम जब शाम को गए वहाँ पे अचानक से ही 3 घंटों में इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि वहाँ पे पुलिस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोग ऑलरेडी इतने सारे थे, वहाँ पे पुलिस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट जनपद के बाहर हम जब जंतर मंतर से निकले, जनपद जाने वाली जो रोड थी उस पर हमें पुलिस बोल रही थी या तो आप अंदर जाओ या फिर आप रोड एकदम एंड पे चले जाओ, यहाँ पे आपको खड़ा नहीं होना। तो आप समझ सकते हो कितनी भीड़ आ गई थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब मैंने जो आखिरी के 3 दिनों में देखा कि ये तो तय था कि उस दिन 20 मार्च को भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम संसद तक मार्च करेंगे, तो भीड़ आने ही वाली थी। पर इसमें एक इम्पैक्ट ये हो गया कि जब उन्होंने सोनम वांगचुक जी को उठाया, लिया, वहाँ से निकाला और वो सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए, तो उस ले जाने के तरीके में शायद एक स्पार्क था जिससे पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई और पब्लिक आ गई। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इस चीज़ की शंका तो थी ही कि पब्लिक होगी ज़्यादा। इसी वजह से उन्होंने एक दिन पहले मार्च की परमिशन ना मिलने पर 162 BNS की धारा भी लगा दी थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज़ा था कि कुछ हो सकता है। लेकिन इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस टाइम पर, ये हमें नहीं पता था। पहले भी लोग मतलब जेनजीज जुड़े थे, बट हमने उस प्रोटेस्ट में ये देखा कि छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक वहाँ पे सब मौजूद थे और सब लड़ रहे थे। वहाँ पे जय भीम और क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए लड़ाई हो रही थी। अगर हम बात करें 20 जुलाई की सुबह 9 बजे तक वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पे लोग जो स्टूडेंट्स थे और जो वहाँ पे जो CJP के जो मेन लीडर्स थे, वो लोग भी अपना सुबह तैयार होने से जाने के लिए। इनफैक्ट सुबह जब नारे लग रहे थे भारत माता की जय, जय भीम, सब कुछ तब तक नॉर्मल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे 11-12 बजते गए, तब तक वहाँ पे नज़ारा बदल गया। वहाँ पे आंसू गैस के जो गोले थे वो किए गए। इनफैक्ट उसके बाद वहाँ पे लाठी चार्ज की गई। कई प्रोटेस्टर्स घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 60 लोग, जो 60 प्रोटेस्टर्स हैं, उनको चोट लगी। इनफैक्ट हमने अपनी आंखों के सामने देखा कैसे कुछ लोगों को चोटें आई, कैसे उन पे लाठियाँ चली। लेकिन एक सीन ये भी था कि पुलिस का क्या कहना था इस चीज़ पे। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो ग्राउंड पर जाकर देखा, जब ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उस वक्त मैं उनके बीच में मौजूद था और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो सिविल ड्रेस में थे, अब ये पुष्टि नहीं हो सकती कि वो सिविल ड्रेस में पुलिस के साथ के लोग थे या कहीं से भेजे गए थे, कौन थे। उन्होंने जो वहाँ पर किया वो एक बड़ा आक्रोश बन के उठा बच्चों के बीच में, जिसने शाम में जो पत्थरबाजी हुई और जो पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गईं,
उसमें इम्पैक्ट किया, वो एक्सेलरेट करने में कहीं ना कहीं वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसी कारण काफ़ी मेट्रो स्टेशंस को भी बंद कर दिया गया। आई थिंक 5 मेट्रो स्टेशंस ऐसे थे जिनको बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जाम लग गया, नॉर्मल पब्लिक को इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ये चीज़। तो आई थिंक इससे मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो होना था, जो एक एजुकेशन की पर्पस से होना था, वो एक बहुत ही गलत केओटिक तरीके से निकला है बाहर। और पुलिस भी, आई डोंट थिंक पुलिस वाज रेडी फॉर दिस। जब हम वहाँ पे पहुँचे 20 तारीख को सुबह 9 बजे तक ही न्यूज़ पे आ गया था कि दिल्ली के जो कनॉट प्लेस के पास के जो 5 मेट्रो स्टेशन है, पटेल चौक, राजीव चौक, CS, सेवा तीर्थ और जनपथ, ये 5 मेट्रो स्टेशन सुबह ही बंद कर दिए गए थे। और जब हम पहुंचे, मुझे खुद वहाँ पे एग्जिट लेने में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमें जो वहाँ पे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन जो बचा था एग्जिट के लिए, दैट वाज 12 खंबा रोड। और वहाँ पे बसों के जो रूट थे उसे अलग कर दिए गए थे, चेंज कर दिए गए थे। ऑटो बाइक्स कुछ एंटर नहीं हो पा रहे थे। जब हमने वहाँ पे लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि उनको उम्मीद थी कि प्रोटेस्ट होगा और बड़े लेवल पे होगा, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग आ जाएंगे और इतनी भगदड़ मच जाएगी। इनफैक्ट स्टैम्पीड जैसी सिचुएशंस आ गई थी बहुत टाइम पे, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ हो ना जाए। और पुलिस कंटिन्यूसली वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रही थी कि हाँ, आप लोग अपनी दूरी बनाए रखें, आप शांति से करें, लेकिन शाम होते होते नज़ारा बदलते गया। इनफैक्ट वहाँ पे बैरिकेडिंग को भी मतलब तोड़ दिया गया। और जो पार्लियामेंट के टुवर्ड्स वो लोग चले हैं, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं वो एक्शन उठाना था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मिनिस्टर्स मौजूद थे। हाँ, ये काफ़ी, और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है कि बेचारे बच्चे जो बहुत दूर दूर से, मैंने खुद इतने दिनों में लोगों से बात की, मैंने पर्सनली जाके कई लोगों से बात की, कोई ओडिशा से आया था, कोई वेस्ट बंगाल के किसी गांव से आया था, और उनके मुद्दे सिर्फ वही थे जो एक आम बच्चे के मुद्दे होते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, उन्हें वहाँ पे जो लोग स्टेज पे थे उनसे कोई मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं उनके मुद्दे नॉर्मल बच्चों जैसे ही थे। नीट पेपर लीक, मैंने कई लोगों से बात की जिनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे, वो भी यही आवाज़ उठा रहे थे कि हर बार, अभी 1 साल पहले 2024 में यही समस्या हुई है, दोबारा से 1 साल बाद हुई, तो कहीं ना कहीं किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। वो उनके लक्ष्य साफ थे, पर कहीं ना कहीं ये जो भी हुआ, जिस भी कारणों से हुआ, उसकी तो बाद में कहीं ना कहीं जांच होगी। और मुझे लगता है कि जहाँ तक सरकार इस पे ज़रूर ध्यान देगी। और मैंने सुना है कि आज अभी मुझे न्यूज़ आ रही है जहाँ तक कि पार्लियामेंट में इसके बारे में बात चर्चा हुई है, कई लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, और शायद मोदी जी ने भी इसको एड्रेस किया है। और इनफैक्ट कल ही वहाँ पे हमें एक एक्शन देखने को मिला था, जब वहाँ पे JP नड्डा जो थे उनसे मुलाकात हुई थी, सौरभ दास और उनके जो स्पोक्स पर्सन है CJP की, उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो ऑन द स्पॉट हमें एक्शन देखने को भी मिला था, लेकिन तब तक मुझे लगता है काफ़ी लेट हो चुका था, काफ़ी वॉयलेंट हो चुकी थी ऑलरेडी। जेनजीज मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर चुके थे जो एक्शंस लिए गए हैं वहाँ पे, पुलिस से लाठीचार्ज हो, टीयर गैस हो, या जो गन पॉइंट्स ऑलरेडी हो रखी थी पार्लियामेंट के बाहर। आई थिंक वो सारे एक्शंस के चक्कर में प्रोटेस्टर्स ने एक अलग इमेज फॉर्म कर ली थी पार्लियामेंट की। तो फिलहाल तो अभी यही है कि अब वहाँ पर दोबारा से लोगों ने, जो कल लाठीचार्ज के बाद स्टेज को भी उखाड़ दिया गया और वहाँ से सबको हटा दिया गया, पर रात होते होते दोबारा लोगों ने वहाँ पर अपना बसेरा बसा लिया है, टेंट लगा लिया है, और अब फिर से वो उसी मांग के साथ बैठे हुए हैं। और आगे की अपडेट जो भी होगी हम आपको वहाँ से देते रहेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ BSTV डिजिटल पर इन्हीं खबरों के लिए।